मॉर्निंग, मैं आपका ट्रैवलिंग साधु एक बार फिर नए डेस्टिनेशन, नई जगह, नए लोग, नए रास्ते। इस बार हमारा ग्रुप निकला है कंबोडिया की राइडिंग के लिए, विच इज़ समथिंग 300 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एंड हम करीब 8 घंटे में पहुंचेंगे, अगर बारिश और कोई रास्ते में प्रॉब्लम नहीं होती है तो। आइए मैं आपको हमारे ग्रुप से मिलाता हूँ, व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर। So this is our crew. We have two Honda, third Honda, and this is Honda Rebel 500cc. This is Chanpa ji with his same white beauty, and this gentleman have Harley 1200cc, a dream. The name of the bike is Spotter. एंड ये साड़ियाँ छोटिया छोटिया वर्सेस, सो धूप बहुत ज़्यादा है। दिस इज सतपाल पाजी, बुल, हाय बुल। दिस इज विरुण भाई एंड सेलर मैन Chanpa ji and Luis Paji. तो करीब 1.5 घंटे राइड करने के बाद अब मैं पहुंच गया हूं इस स्टॉप पे, जहां पे हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल मीन्स व्हाट माय आईज कैन कैच, आई विल कॉल इट ब्यूटीफुल। लेट मी शो यू दिस। ये हमारी बाइक्स एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लेक, और ये बड़ा खूबसूरत सा कैफ़े अमेजिंग। और ये हमारे बुल पाजी इज़ वेविंग। वो हमसे करीब 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच गए ये लोग, और हम हमारे एडी भाई साहब की जो ग्रीन बुक जिसे हम कहते हैं कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होता है, वो घर पे भूल आए थे, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ा करीब 15 मिनट। तो चलते हैं, कुछ खाते हैं, देखते हैं ज़िंदगी में क्या मिल सकता है खाने को। भूख बहुत बढ़िया लगी हुई है। ये बसों को मॉडिफाई करके इन्होंने अपना कैफ़े बना रखा है। इट्स ब्यूटीफुल वन। ये कुछ किचन इधर, कुछ किचन इधर। यहाँ पे रात को बैठने का, शाम को बैठने का, और ये स्वर्ग को जाती हुई सीढ़ियाँ, जिस पे चलकर मैं अब स्वर्ग में पहुंचूंगा। यस, मेरे जूते, और ये हमारा सिटिंग एरिया, ये हमारा ग्रुप बैठा हुआ। दे रीच अर्ली।
ดีโชคดีโชคดีโชคดีต่อกันทุกท่านนะเอาละดีแล้วสมบูรณ์ทุนถนกันทุกท่านเนาะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็โดนนะเดี๋ยวขึ้นไปโน่นนะตรงนั้นได้เลยเนาะจะขึ้นลิฟต์ก็और अब ये डेस्टिनेशन हम जहाँ पहुँचे इसका नाम कुछ बहुत ही अजीब सा टेढ़ा नाम है। ये मंदिर है भगवान बुद्ध का और बहुत बड़ी लेक है। यहाँ पे करीब 1.5-2 फीट बड़ी मछलियाँ हैं। बट द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस इज दिस इलेक्ट्रिक कार्ट। इस कार्ट में सामान रख करके करीब 300-350 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जहाँ मंदिर है उस पहाड़ के ऊपर जाते हैं और ये उन लोगों के लिए जो चल नहीं पाते। अरेंजमेंट इज़ फैंटास्टिक और ये चल पड़ी। इसी में सामान रख करके ऊपर लेके जाते हैं और द पीपल दोज हु कैन नॉट वॉक दे ऑल्सो कैन सिट एंड रीच टू द टॉप ऑफ द माउंटेन जहाँ पे मंदिर है। चलिए हम भी ट्राई मारते हैं। ओह दिस इज माय सीट। मन्नू भाई मोटर चली टॉप। उसके बाद बुल भाजी ने और डिसाइड कर रखा है कि कहाँ जाना है। उसके बाद हमारा लंच है और लंच में ये गरीब आदमी आज मंगलवार की वजह से फंसा हुआ है तो मुझे थाई फूड में वेज ढूंढना पड़ रहा है। और आपको पता ही है जैसे और कि अगर आप बड़े शहर से बाहर निकल आते हैं तो थाई में वेज खाने के लिए ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। मतलब वेज फ्राइड राइस बस, नहीं तो उसमें भी अंडा डालने की फिराक में रहते हैं रेस्टोरेंट वाले। अब मैं यहाँ लंच के लिए रुका हूँ। दिस द प्लेस इज ब्लू मेपल। ब्लू मेपल इज समथिंग 50 kilometers from Chanthaburi towards Cambodia border of the different area. एक कंबोडिया बॉर्डर चांथाबुरी के बिल्कुल पास में है, करीब 100 किलोमीटर और दूसरा कंबोडिया बॉर्डर इज समथिंग 150 किलोमीटर फ्रॉम चांथाबुरी टुवर्ड्स द ईस्टर्न थाईलैंड। द एरिया नेम इज साक्याओ। वो मैं आपको आगे डिटेल करता हूँ। आइए खाना खाते हैं, भूख लगी है। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ ये रेस्टोरेंट है। इसकी कुछ तारीफ वारीफ भी मैंने सुनी थी। लेट्स गो इनसाइड एंड सी। और दिस इज द एयर कंडीशन एरिया एंड मोस्टली फैमिली अंदर बैठी है। हमारे हीरोज बाहर कुछ बियर पे हाथ आजमा रहे हैं तो इसलिए इन लोगों ने बाहर बैठना पसंद किया है। This handsome guy and Bull Paji as usual on the high. And yes, bro. This is life. Yeah, have to live.
before dying. Please order your. अंबाला पंजाबी एरिया ले ले रावड़ी नीलो खेड़ी फूड और रिफ्रेशमेंट के बाद अब मैं फाइनल लॉग में हूँ अपनी राइडिंग के एंड आई विल रीच टू माय कैंपिंग प्लेस इन नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स, जैसा कि मुझे गूगल मैप दिखा रहा है। और यहाँ पे धीरे धीरे मुझे लगता है गूगल इज़ श्रिंकिंग द एरिया ऑफ, नाउ इट्स आस्किंग मी टू टर्न लेफ्ट। बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, बिल्कुल ऑफ रोडिंग, कंप्लीट ऑफ रोडिंग। ये किसी चीज़ का बाग है। आई डोंट नो अबाउट द प्लांट एंड vegetable and fruits, but this is a plant of some fruit, and the road is slowly becoming more raw, more rocky and dusty. अब इस पे धीरे धीरे बाइक चलाना मुश्किल होता जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है मैं गलत हूँ। अब मुझे ये बाइक वापस लेनी चाहिए बिकॉज़ गूगल मेरे साथ मजाक कर रहा है और अब मेरा डेस्टिनेशन करीब 1.5-2 किलोमीटर पीछे दिखा रहा है। अब मुझे बाइक वापस लेनी पड़ेगी, घुमानी पड़ेगी। ये 300 किलो की बाइक वापस घुमाना भी अपने आप में एक काम है। चलिए, फिर भी दिन का टाइम है और जगह भी ऐसी है कि मैं बाइक को वापस मोड़ पा रहा हूँ, वरना एक बार तो फूटाबर्ग पेचाबूंद में मैं ऐसा फंस गया था कि बाइक अगर वहाँ पे स्ट्रक हो जाती तो मैं घंटों बैठा रहता, बिकॉज़ 300 किलो की बाइक को मैं अकेला उठा नहीं पाता और वहाँ कोई मिलना संभव था ही नहीं। सो फाइनली आई एम एट द कैंपिंग प्लेस। ये मेरे पीछे उनका रेस्टोरेंट और होटल बिल्डिंग, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह का नज़ारा। क्यों इतने गर्मी में मर खप के आना बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी बाइक्स, अभी करीब 4 बाइक्स रास्ते में, 3 पहुंची हैं। और ये हमारा आज रात का स्टे। ये इसके अंदर अपन सोएंगे और सुबह बारिश आएगी तो पता नहीं क्या होएगा। और ये नज़ारा विच कॉल्ड कि इफ समथिंग लाइक हेवन, स्वर्ग है तो यही है जैसा दिख रहा है। ये हमारे कैंप्स, रात के टेंट में सोने वाले, और इस पे बैठ के हम अभी रात का खाना और पीना करेंगे। बहुत ज़रूरी है वो, इतनी थकान के बाद तो सब जज होता है। वो पूरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस नेशनल पार्क का नाम मैं भूल गया। यहाँ जितने भी पहाड़ हैं सब पे बादल से देखिए हमारे राइडर्स कुछ बचे हुए ये पहुंच रहे हैं। 1 2 3 और चौथे वाले भाई का पता नहीं है। और ये इनको अपन कवर करते हैं। ये देखिए हमारे जाबाज वीर, ये वीरून लगते हैं, नहीं सतपाल पाजी। इतनी दूर से तो पहचानना ही मुश्किल हो रहा है। लास्ट में वीरून है, फर्स्ट में बुल हैं। और सो ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे।
Last time was worse condition. Last time it was way better. So I think we had a problem coming. Means why? Bajri? Hello. They must just see that here. This is where we're coming. Oh, Luis Paji का है. Louis ही missing है. Luis and one more. चांद ना चांद